जी, आपने हज़ारा मोटरवे पर बनने वाली ब्लॉकबस्टर मूवी मैं कर्नल की बीवी हूँ देख ली होगी। हम लोगों ने इस पे खासा मजाक किया, हम लोगों ने इस पे बहुत सारी मीम्स खुद भी बनाई, लोगों ने बनाई, हमने देखी, पढ़ी, एंजॉय किया। लेकिन इस मामले को संजीदगी से देखने की भी ज़रूरत है। तो इसके बहुत से पहलू हो सकते हैं। सबसे पहला पहलू तो ये है कि हमारे मुल्क में ट्रैफिक मैनेजमेंट क्या होती है। ट्रैफिक मैनेजमेंट ये होती है कि किसी सड़क को बंद करने की ज़रूरत है, आप 2 खाली ड्रम पकड़िए और एक डंडा रॉड्स के ड्रम्स के ऊपर रख दीजिए। आवाम खुद ही डंडे को देख के समझ जाएंगे कि आगे उनके लिए रास्ता बंद है। ट्रैफिक मैनेजमेंट का मतलब ये है कि आपने आवाम को मुतबादल रास्ता नहीं बताना, आपने आवाम को वजह नहीं बतानी कि रास्ता क्यों बंद किया गया है, और आपने आवाम को ये नहीं बताना कि ये रास्ता कितनी देर के लिए बंद किया गया। तो ये इस मूवी का सबसे पहला संजीदा पहलू था जिसको देखने की ज़रूरत है। दूसरा पहलू ये है कि आमतौर पे जब ऐसा होता है तो वहाँ पे ट्रैफिक जब रुकता है, गाड़ियों की कतारें मीलों तक लग जाती हैं, तो कोई एक आध ऐसा बहादुर होता है जो आता है और ट्रैफिक रोकने वालों के सामने एहतजाज करता है और अपनी गाड़ी को बढ़ाने की इजाज़त मांगता है। अगर वो आदमी बड़ा भरपूर किस्म का एहतजाज करे, उसमें बड़ा तप्पड़ हो और वो एक आध सिफारशी फ़ोन करवा दे या पुलिस वालों को साइड पे ले जाके साबित कर दे कि मैं कोई VIP हूँ, तो ऐसी सूरत में आराम से उसको जाने दिया जाता है। मैं और आप इस मंज़र के इतने ज़्यादा आदी हो चुके हैं कि हमने कभी इस पे एहतजाज करना तो दूर की बात, हमें कभी इस पे हैरत भी नहीं हुई कि 200 गाड़ियाँ खड़ी हैं, 1000 गाड़ियाँ खड़ी हैं, एक गाड़ी को निकलने की इजाज़त क्यों दी गई? क्योंकि हम सब लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है कि VIP कल्चर एग्जिस्ट करता है। तो इस वजह से ये एक बहुत बड़ा फैक्टर हमें इस फिल्म में भी नज़र आता है। इस फिल्म में हुआ क्या? इसमें एक तो रूटीन का काम हुआ कि सीनियर पुलिस ऑफिशियल्स ने जूनियर्स को कहा होगा कि इस डंडे से आगे कोई नहीं जाएगा, और पुलिस का डंडा तो आप लोग जानते ही हैं, उसको वाकई कोई पार नहीं कर सकता। लेकिन इस मामले में ये उनकी जो इंस्ट्रक्शंस थी वो फायर बैक कर गई। कैसे कि क्लैश ऑफ टाइटन्स हो गया। एक VIP की वजह से अगर रास्ता रोका गया तो एक और छोटा मोटा VIP, खुद तो नहीं लेकिन उनकी अहलिया वहाँ पे आ गई और उन्होंने इस पे एहतजाज किया, पुलिस वालों ने इस पे रेजिस्ट किया। तो वो मोहतरमा जिन्होंने ये सब कुछ किया, अगर उनकी गाड़ी कहीं गाड़ियों के दरमियान में फंसी हुई होती तो शायद इतना बड़ा ड्रामा क्रिएट ना होता। लेकिन हुआ ये कि उनकी गाड़ी सबसे पहली गाड़ी थी वहाँ पे जिसको उस वक्त रोका गया था। तो उन्होंने कहा जी कि मैं तो कर्नल की बीवी हूँ। अगर वो कहती, कोई खातून कहती कि मैं कर्नल की बेटी हूँ, मैं कर्नल की माँ हूँ, मैं कर्नल की बहन हूँ, तो शायद कुछ डाउट किया जा सकता था। लेकिन जाहिर है कि अगर कोई खातून कह रही है कि मैं फलां की बीवी हूँ तो उसको डाउट तो नहीं किया जा सकता, वो यकीनन कर्नल साहब की बीवी ही होंगी। फिर क्या हुआ? खातून गाड़ी से निकली, उन्होंने सारी रुकावटें हटा दी, ड्रम को खुद उठा के फेंका और जो पुलिस वालों ने रॉड लगाया हुआ था उसको फेंक दिया। पुलिस वालों ने बड़ा हैरान कुन तौर पे बड़ा ज़बरदस्त रेजिस्ट किया। इस मौके पे जूनियर पुलिस ऑफिशियल ने भी रेजिस्ट किया और उसने जब अपने सीनियर को बुलाया तो उसने तो बहुत ज़बरदस्त बहादुरी के साथ रेजिस्ट किया। उसने कोई प्रेशर नहीं लिया। जब उसे ये कहा गया कि मैं तुम्हें थप्पड़ मार दूंगी, उसने कहा मार के दिखाओ। जब उसे ये कहा गया मैं गाड़ी के नीचे दे दूंगी, उसने कहा अच्छा गाड़ी के नीचे दे के दिखाओ। तो मतलब पुलिस वाले ने इस मौके पे, जो उसके सीनियर ऑफिशियल्स ने यकीनन उससे कहा होगा, उस ड्यूटी को बड़े अच्छे तरीके से सरअंजाम दिया। अब यहाँ पे मैं एक और पॉइंट आपके सामने रेज करना चाहता हूँ कि अगर वो खातून वाकई में खुदा न खास्ता उस पुलिस वाले को थप्पड़ दे मारती तो फिर पुलिस वाले की इज्जत भी गई थी और नौकरी भी गई थी। क्यों? इस वजह से कि अगर वो थप्पड़ खा लेता तो मैंने और आपने कहना था कि जिसने एक औरत से थप्पड़ खा लिया वो पुलिस वाला हमारी जानो माल की हिफाजत कैसे करेगा। और अगर वो थप्पड़ खाने के बाद उस खातून को जवाबन थप्पड़ मार देता तो बस फिर तो वो काम से गया था। क्यों? इसलिए कि सोशल मीडिया में उसको बहुत विलन के तौर पे दिखाया जाता कि औरत पे हाथ उठा दिया उसने, औरत का उठाया हुआ हाथ किसी ने देखना नहीं था, जवाबन औरत पे उठा हुआ हाथ सबको बड़ा नुमाया नज़र आना था। और मोमबत्तियों वाली आंटियों ने पोश एरियाज़ के चौकों में पहुंच जाना था और फेमिनिज्म के झंडे गाड़ने के लिए दोबारा से चल पड़ना था। तो मैं समझता हूँ ये पुलिस वाला बड़ा खुशकिस्मत था, अल्लाह ताला ने उसकी नौकरी भी बचा ली और उसकी इज्जत भी बचा ली। कुछ भाई ये कह रहे हैं कि पुलिस वाला अगर इतना ही बहादुर था तो जब उसके ऊपर गाड़ी चढ़ाने लगी थी वो खातून, तो वो डर के मारे साइड पे क्यों हो गया? भाई वो खातून तो नजर आ गया था कि खुद कुछ हमलावर बनी हुई है, गाड़ी उसके ऊपर चढ़ाने लगी है। अगर उस गरीब की टांग टूट जाती
तो वो माजूर भी हो जाता सारी ज़िंदगी के लिए, हो सकता है नौकरी से हाथ भी धोने पड़ते। और मेरे और आप जैसे लोगों ने उस मौके पे कहना था कि सारी की सारी गलती पुलिस वाले की है। अगर खातून बेवकूफ़ी पे आवादा थी, जज्बाती हो रही थी, तो पुलिस वाले को तो अक्लमंदी का मुजाहरा करना चाहिए था, वो साइड पे हो जाता, वो बच जाता वगैरह वगैरह। उसने बिल्कुल ठीक किया। अगला पॉइंट है, क्या उस खातून ने ठीक किया? खातून ने ठीक किया या गलत किया, इससे पहले ये देखना पड़ेगा कि जो वहाँ पे सड़क पे किया जा रहा था क्या वो ठीक था या नहीं। मैंने अभी आपसे कहा कि ये इट वॉज लाइक अ क्लैश ऑफ टाइटन्स। ये तो ताकतवर तबकात का झगड़ा हो गया। एक ताकतवर तबके ने सड़क बंद की, दूसरे ताकतवर तबके की एक रुकन ने सड़क को खोल दिया। तो इसका मतलब ये है कि ये मेरे और आपका मामला नहीं है, हम लोगों का इससे कोई ताल्लुक़ नज़र नहीं आता, ये ताकतवरों का मामला था। हमारी तो कभी हिम्मत नहीं हुई कि हम जाके एहतजाज भी करें। कई बार ट्रैफिक में प्रोटोकॉल्स लगे हुए हैं, ट्रैफिक जैम है, ब्लॉक है, हम खड़े हैं और कई घंटे तक खड़े हैं, लेकिन हमारी कभी ज़रूरत नहीं हुई कि किसी से पूछें भी। बैरियर को क्रॉस करना तो बहुत बड़ी बात है। एक और इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको बिल्कुल नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए, वो ये है कि हमें ये इल्म नहीं है कि खातून किस मेंटल कंडीशन में थी। हमें ये इल्म नहीं है कि खातून जो सफ़र कर रही थी वो कहाँ जा रही थी, किस सिलसिले में जा रही थी। बिल्कुल मुमकिन है कि वो किसी इस किस्म की इमरजेंसी की वजह से जा रही हों कि वो मेंटली थोड़ी उस टाइम डिस्टर्ब्ड हों, जज्बाती हालत में हों और उन्होंने ऐसा किया हो। ये किसी से भी तवक्को की जा सकती है कि वो इमरजेंसी में जज्बात में इस किस्म का काम कर सकता है, और ख़वातीन तो अपनी जज्बातियत के लिए वैसे भी शोहरत रखती हैं। अगला पॉइंट है, क्या कोई कार्रवाई होगी? मुझे बड़ी हैरत हुई कल जब मैं सोशल मीडिया पे, ख़ास तौर पे ट्विटर पे ये देख रहा था कि नोटिस ले लिया गया है और अब वो खातून के जो शौहर हैं कर्नल साहब, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। ये बड़ी अजीब और टू सम एक्सटेंट बड़ी मज़हका खेज़ बात है कि एक आदमी की बीवी ने सड़क पे किसी के साथ मिसबिहेव किया है, इसकी पादाश में उसके शौहर को सज़ा दी जाएगी। तो बड़ी इलॉजिकल किस्म की बात है कि इस बेसिस पे उस आदमी के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए जो कि मौके पे मौजूद भी नहीं था, जिसने किसी को फ़ोन नहीं किया, जिसने किसी किस्म का कोई किरदार इस तमाम ड्रामा में अदा नहीं किया। होगा क्या? होगा ये कि मुझे लगता है कि वो जो पुलिस अहलकार हैं वो बड़ी खुशी से एक बयान जारी करेंगे जिसमें वो कहेंगे कि गलतफहमी हो गई थी तो लिहाजा हम सुलह कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, क्या ये काफ़ी होगा? मेरे ख्याल में इट इज़ ऑलरेडी मोर दैन इनफ। देखिए, एक पूरी फैमिली को इस तरह से डिस्टर्ब हो गई वो, उनका एक वीडियो वायरल हो गया, हर आदमी ने उस पर उनकी ट्रोलिंग कर दी। ये मुझे लगता है कि 6 माह कैद बामशक्कत से बड़ी सज़ा ऑलरेडी उस फैमिली को मिल चुकी है। नाम उस फैमिली का अनफॉर्चुनेटली एक मुअज़्ज़ज़ फैमिली का नाम ख़राब हो चुका है। तो अब इससे ज़्यादा सज़ा अगर आप चाहते हैं तो इट विल बी, आई थिंक इट विल बी बिट हार्श। तो मेरे ख्याल में काफ़ी है जितना हो गया। अब अगले 2-3 रोज़ हमें पता है फिर भी ट्रोलिंग जारी ही रहनी है, तो कोशिश कीजिए कि अब ट्रोलिंग का सिलसिला रोक देते हैं और जो कुछ हो चुका है इसको काफ़ी समझना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर मैं या आप उन कर्नल साहब की या मैं कर्नल की बीवी हूँ की जगह पे होते तो हमें क्या करना चाहिए था? एक डिसेंट किस्म का, एक ऑनरेबल किस्म का सोल्यूशन इस प्रॉब्लम का क्या हो सकता था? तो मैं अगर उनकी जगह पे होता तो मैं तो उनके घर पे पुलिस अहलकारों के या उनके पुलिस स्टेशन में चला जाता, उनके बच्चों के लिए ईद गिफ्ट्स लेके जाता और बिल्कुल पूरे दिल से उनसे अपोलोजाइज़ करता, और मुझे यकीन है कि वो लोग बड़ी खुशी से इस अपॉलॉजी को एक्सेप्ट करते। आप में से कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि ये तो एक आर्मी ऑफिसर की शान के ख़िलाफ़ है कि वो जाके अपॉलोजाइज़ करेगा। तो मेरे जहन में एक बहुत अच्छी एग्जांपल आ गई है जो आपको बात समझाने के लिए काफ़ी होगी, और वो ये है कि मेजर शब्बीर शरीफ शहीद निशान हैदर से बड़ा ऑनर किसी आर्मी ऑफिसर के लिए हो नहीं सकता। एक बार उनके साथ भी ऐसा ही एक वाक़या पेश आया था। उन्हें एक सिक्योरिटी ऑफिशियल ने रोक लिया था और बहस तकरार हो गई थी, और गुस्से में आके उन्होंने उस सिक्योरिटी वाले को थप्पड़ दे मारा था। मामला बढ़ गया। बाद में मेजर शब्बीर ने जाके उस अहलकार से अपोलोजाइज़ किया और उसे कहा कि यार गलती मेरी है, तुम मुझे माफ़ कर दो, तुम तो ड्यूटी पर थे। ये कह के उसे गले लगाया, और वो जो सिक्योरिटी अहलकार था उसने रोना शुरू कर दिया था। तो इस वाक़े को जब मैंने पढ़ा था, आज से कोई शायद 17-18 साल पहले मैंने ये वाक़या पढ़ा था,
तो इसने मेरे दिल पे इतना असर किया था कि आज तक ये वाक़या मुझे याद है। तो हम लोग अक्सर ये सुनते हैं कि माफ़ी मांग लेने वाला छोटा नहीं हो जाता और माफ़ कर देने से भी कोई छोटा नहीं हो जाता। माफ़ी मांग लेना भी बहुत बड़ी बात है और माफ़ कर देना भी बहुत बड़ी बात है। तो मेरे ख्याल में अगर कर्नल साहब ऐसा करते हैं, उनकी अहलिया ऐसा करती हैं, या उन पुलिस वालों को अपने घर पे इनवाइट करते हैं इफ्तार पे या लंच पे या डिनर पे ईद के बाद, तो ये बड़ा अच्छा होगा। और उसके बाद उसकी वो इमेजेस भी जारी करें, फुटेज भी जारी करें और उनका स्टेटमेंट भी जारी करें। इससे इस फैमिली को जो एक मेंटल टॉर्चर से गुजर रही होगी इस वक्त, बल्कि दोनों ही फैमिलीज़ गुजर रही होंगी, पुलिस वाले की भी, उनका वो स्ट्रेस भी थोड़ा सा रिलीज़ हो जाएगा। मेरे ख्याल में ये बड़ा पॉजिटिव सोल्यूशन हो सकता है इस प्रॉब्लम का। नेक्स्ट पॉइंट है, अवाम क्यों खुश है। अवाम इसलिए खुश हैं कि 73 साल से मैं और आप यानी अवाम छित्तर खा रहे हैं हर ताकतवर से। अब हमने कभी इस पे एतराज़ नहीं किया, हमने कभी इस पे एहतजाज नहीं किया कि हमें छित्तर क्यों मारे जा रहे हैं। हमें अगर कभी एतराज़ हुआ है तो इस बात पे होता है कि छित्तर मारने वालों की तादाद बढ़ा दी जाए, हम देर से दफ्तर पहुंचते हैं वगैरह वगैरह। तो अब क्या हुआ, अब हमें लगा कि एक ताकतवर खातून जो है उनका वो दाढ़ के नीचे आ गई हैं, हमें ईवल प्लेयर मिल रहा है, गरीबों की छोटी छोटी खुशियां होती हैं। तो हमें लगा कि इस बार ताकतवर को सज़ा मिलेगी। सज़ा मिल चुकी है ऑलरेडी, बस आपने और मैंने ईवल प्लेयर ले लिया है, दैट्स इनफ आई थिंक। और अब आखिर में देखते हैं कि हमें हासिल क्या हुआ इससे। सबसे पहले सबसे कीमती चीज़ जो हमें हासिल हुई, हमें 3-4 दिन का हंसने हंसाने का मीम्स मटेरियल बहुत वाफर मिकदार में मिल गया। यानी जैसे ये वीडियो सोशल मीडिया पे आता है, मीम्स मेकिंग ऐसे शुरू होती है, नॉट एक्सक्लूडिंग माई सेल्फ, तो हम सब लोगों ने जो कुछ किया, ये सबसे पहली चीज़ जो हमें हासिल हुई थी। दूसरे नंबर में हमें इस हकीकत का पता चला कि पुलिस अगर थोड़ी सी हिम्मत का मुजाहिरा करे तो वो रेजिस्ट कर सकती है। ये एक छोटा सा जूनियर पुलिस ऑफिसर था, उसने किस हद तक रेजिस्ट किया, मेरे लिए तो ये बड़ी हैरानी की बात थी। और मुझे लगा कि मेरे ख्याल में ये वाक़या केपीके में हुआ, इसका मतलब है कि केपीके की पुलिस में इतनी हिम्मत है कि उनका एक जूनियर ऑफिशियल भी प्रेशर नहीं ले रहा था। मेरे ख्याल में पुलिस वालों को क्या करना पड़ेगा, ये जो 2-3 पुलिस वाले इस मामले में इन्वॉल्व थे, इन लोगों को एक चीज़ की एहतियात करनी पड़ेगी। वो हीरो बन चुके हैं, उनको इतनी पॉपुलैरिटी मिल चुकी है कि अब उनके खिलाफ कोई इकदाम करना किसी के लिए आसान नहीं होगा। लेकिन होगा क्या, मीडिया और सोशल मीडिया इनके घरों पे, इनके पुलिस स्टेशन पे कतार अंदर कतार पहुंचेंगे इनके इंटरव्यूज़ करने के लिए। मेरे ख्याल में इन भाइयों को इंटरव्यू के चुंगल से बचना पड़ेगा। ये ना हो कि ये हीरो बनने के चक्कर में कुछ ऐसा कह बैठें, कुछ ऐसा कर बैठें कि अब तक के हीरो कल खुद ज़ीरो बन जाएं ऑफिशियली। एक और इससे हमें चीज़ हासिल हुई, और वो ये कि जो सच्चे झूठे छोटे बड़े ताकतवर लोग हैं, उन्हें कम से कम इतने कान हो गए कि ज़रूरी नहीं है कि हम हमेशा बड़ी आसानी से पानी की तरह से हर मसले से निकल जाएंगे, कभी हम भी पकड़े जा सकते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हमें हासिल हुई इस वाक़े से। चौथी चीज़ जो मुझे बड़ी इंपॉर्टेंट लगती है, क्योंकि मेरे कुछ दोस्त अहबाब पुलिस में हैं, तो मुझे उन्होंने ये बताया कि आम तौर पे आजकल जब हमने कहीं छापा मारने के लिए, रेड के लिए जाना होता है, तो हम एहतियातन ये करते हैं कि एक साहब की ड्यूटी लगा देते हैं कि वो सिर्फ वीडियो फुटेज बना रहे होते हैं। क्यों? इसलिए कि बाद में लोग कुछ का कुछ बना देते हैं। तो वीडियो बहुत बड़ा सबूत आज के दौर में बन चुका है। तो इससे मुझे और आपको ये सबक मिलता है कि हम भी जहाँ पे कहीं कुछ गलत होता हुआ देखें, बस जेब में हाथ डालना है, कैमरा ऑन करना है और वीडियो सबूत इकट्ठा कर लेना है। इससे आप लोगों ने देखा है पूरी दुनिया में सीसीटीवी कैमरा क्यों लगाए जाते हैं, इसलिए कि उनका खौफ होता है। खबरदार कैमरा की आंख आपको देख रही है, ये देखते के साथ हम थोड़ा सा मोहतात हो जाते हैं। तो इसका मतलब है कि अगर मैं और आप सभी अपनी अपनी जगह सीसीटीवी कैमरा बन जाएंगे तो इसके नतीजे में क्राइम्स में भी कमी आएगी, और इसके नतीजे में सबसे बढ़ के ये कि जो हमारे माशरे के अखलाकी किस्म के जराइम बन चुके हैं, ख़ास तौर पे जो VIP कल्चर बहुत ज़्यादा परवान चल रहा है, हम इसको अपनी अपनी कैपेसिटी में एटलीस्ट अपनी कैपेसिटी में इसको लोगों के सामने एक्सपोज कर सकते हैं। तो ये मेरा रिव्यू था इस फिल्म पे, जिसका नाम था मैं कर्नल की बीवी हूँ। आप लोगों का इस पे क्या ओपिनियन है? आप मेरे साथ अग्री करते हैं? मेरे साथ जिन पॉइंट्स पे डिसअग्री करते हैं, आप ये तमाम पॉइंट्स हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और चैनल की सब्सक्रिप्शन को भी कंसिडर कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया।